मंत्री झूठ बोल रहा है, उसको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। किसी ने निंदा तक नहीं की उसकी। सभी लोग शामिल हैं इसके अंदर। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्य अगर अच्छे होते और ये जीत रहे होते तो बात समझ आती थी। लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक वायदे करने के बाद भी जनता में वादा खिलाफियां की हैं, जो आप लोगों ने विधानसभा में किया, जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो बीजेपी को मिली, जो मैंडेट जनता ने दिया, उसको आप लोगों ने अभी तक स्वीकार नहीं किया। 8 अक्टूबर से लेकर 12 मार्च पर हम बात कर रहे हैं, आप लोगों ने मैंडेट को स्वीकार नहीं किया। शहरी वोटर्स जो जनादेश दे रहे हैं वो भी आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मानेसर से निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रजीत यादव 1648 वोट से आगे हैं। तो मानेसर में निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रजीत यादव आगे चल रही है, बीजेपी उम्मीदवार सुंदर लाल पीछे हैं। अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन शुरुआत से आगे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ही चल रही मानेसर में। तो ये निगम बनने के बाद पहला इलेक्शन है, लोगों में उत्साह। हालांकि वोट परसेंट के लिहाज से हम हैरान भी थे कई जगहों पर जब हम बात कर रहे थे कि वोट परसेंट इतना कम क्यों हुआ, इसके क्या मायने हैं। और तो इस बहुत अग्रेसिव होकर लोगों ने वोट नहीं किया, कोई बदलाव के लिए लोगों ने वोट नहीं किया। कि अब तक के रुझान इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं बीजेपी ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की दिशा में तेज रफ्तार से बढ़ती नजर आ रही है। तो ज्यादातर जगहों पर आप निगम मेयर की बात करें बीजेपी को ही बढ़त है। चेयरमैन की आप बात करते हैं, ज्यादातर जगहों पर 5 में से 3 पर बीजेपी लीड बनाई हुई है। अलग अलग वर्ड्स में भी, क्योंकि बहुत छोटे चुनाव भी जिनको कांग्रेस ने नहीं लड़ा या फिर गंभीरता से नहीं लिया, वहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे, जमकर प्रचार किया गया, पूरी ताकत झोंकी गई और उसमें बीजेपी कामयाब भी होती नजर आ रही है। चौथे राउंड के बाद यमुनानगर से बीजेपी की सुमन बहमनी 11,740 वोट से आगे चल रही हैं। तो सुमन आगे चल रही है, 11,740 वोट का ये अंतर है चौथे राउंड के बाद। तो 4 राउंड की वोट काउंट हो चुकी है और 4 राउंड की वोट काउंट के बाद यमुनानगर से बीजेपी को लगातार बढ़त मिली हुई है। 11,740 वोट से आगे चल रही है सुमन बहमनी। तो बड़ी खबर यमुनानगर से। पानीपत से बीजेपी की कोमल सैनी 21,051 वोट से आगे हैं। ये एक अच्छा खासा मार्जिन इसे कहा जाएगा। बीजेपी की कोमल सैनी आगे चल रही, 21,051 वोट का अंतर। तो पानीपत में जहां 9 तारीख को वोटिंग हुई, क्योंकि तैयारियां तब तक पूरी नहीं थी, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया, विपक्ष ने जमकर इस बात को लेकर बीजेपी से लेकर निर्वाचन आयोग को निशाने पर लिया कि क्यों ये इतना अंतर, क्या साथ में चुनाव नहीं हो सकते थे, क्या पानीपत के साथ बाकी निगमों के चुनाव नहीं हो सकते थे, आप बाकी निगमों के साथ पानीपत के चुनाव नहीं हो सकते थे। तो ये जो देरी चुनाव परिणाम में हुई है उसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर भुनाने का प्रयास किया गया, लेकिन कामयाबी उसमें नहीं मिली है। जनता ने विपक्ष की बातों को नहीं सुना है। और विपक्ष की जब मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अलावा केवल कांग्रेस से सिंबल पर थी निगम और परिषद के चेयरमैन को लेकर। महेंद्र सिंह हमारे संवाददाता करनाल से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, इस बार भी रेणु बाला गुप्ता आगे नजर आ रही है, शुरुआत से आगे हैं, ये लीड लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरह से बीजेपी की तरफ से, प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से निकाय चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान लगातार एक बार फिर से सारन बजा है। एक और रिजल्ट ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिसार में तीसरे राउंड के बाद बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण पोपली करीब 11,000 वोट से आगे। तो ये अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, बीजेपी ने बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी लगातार तीसरे राउंड का वोट काउंट हो चुका है। तीसरे राउंड की वोट काउंटिंग के बाद बीजेपी उम्मीदवार पोपली 11,000 वोट से आगे हैं। तो तीसरे राउंड के बाद ये वोट, ये रुझान सामने आ रहे हैं। 11,000 का अंतर है, हिसार में भी बीजेपी ही आगे है। तो तीसरे राउंड के बाद बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण पोपली 11,000 वोट से आगे हैं। ये हम हिसार की बात कर रहे हैं। इससे पहले करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ हैं, करनाल की जानकारी दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर किस तरह की हलचल इस वक्त है, क्योंकि वोट काउंटिंग जारी है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, और सही ढंग से, निष्पक्ष ढंग से वोट काउंट हो, उसके बाद परिणाम आए, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास प्रशासन की ओर से, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से किया जा रहा है। तो हिसार से अपडेट हमने आपको दी। हिसार में तीसरे राउंड के बाद बीजेपी लगातार आगे है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण पोपली करीब 11,000 वोट से आगे हैं। चलिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता महेंद्र का हम रुख कर रहे हैं करनाल से। महेंद्र हमें इस वक्त सीधे जानकारी दे रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए महेंद्र। लगभग सभी निगमों से, मानेसर की हम बात ना करें तो बीजेपी के लिए अच्छी खबरें ही सामने आ रही हैं। ट्रिपल इंजन का जो दावा बीजेपी लेकर चल रही थी, लगता है जनता ने उस पर मोहर लगाई है।
बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरह से निकाय चुनाव के चुनाव प्रचार अभियान में बीजेपी मजबूती से डटी थी, वही परिस्थिति अब मतगणना के दौरान भी देखने को मिली है। बीजेपी ने शुरुआती, हम बात करें रुझानों की, तो वार्ड 4 की काउंटिंग पूरी हो चुकी है करनाल नगर निगम की, और जिनमें से 3 वार्डों में बीजेपी के प्रत्याशी बड़े मार्जिन से जीते हैं। वहीं 7 राउंड जो मेयर के चुनाव के हो चुके हैं, मेयर मतगणना के हो चुके हैं, जिसमें 7वें राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद 11,722 वोटों से बीजेपी की रेणुबाला गुप्ता वो आगे चल रही है। तो देखिए जिस तरह से लगातार ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात कही गई थी, वही अब स्थिति सामने भी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 4 वार्डों की काउंटिंग पूरी हुई, उनमें से 3 में बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं, और वहीं जो बीजेपी की मेयर प्रत्याशी है वो भी एक बड़े मार्जिन के साथ आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में लगभग तय है कि बीजेपी करनाल नगर निगम चुनाव भी बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेगी। जी बिल्कुल, करनाल निगम में भी, और करनाल में इसलिए भी परीक्षा बीजेपी की अधिक थी, हालांकि 2 बार ही लगातार जीतते आ रहे हैं, पहले इंडिपेंडेंट फिर बीजेपी के सिंबल पर। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हल्का ही रहा, अब केंद्र में मंत्री हैं, उस लिहाज से भी सीएम नायब सैनी जब पहली बार सीएम बने, आज ही के दिन पिछले साल सीएम बने, तो पहला हल्का करनाल को ही बाई इलेक्शन के लिए चुना गया। और जैसे कि आप कह रहे हैं कैंपेनिंग में भी पूरी ताकत झोंकी गई, तो करनाल पर भी पूरे प्रदेश की निगाहें हैं। महेंद्र, बिल्कुल ज्योति, देखिए करनाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का लोकसभा क्षेत्र है करनाल। इसके अलावा करनाल विधानसभा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपचुनाव भी लड़ चुके हैं, और हमेशा वो अपने मंच से संबोधन में कहते हैं कि करनाल से उनका विशेष लगाव रहा है। और इसके साथ साथ जो चुनावी संकल्प पत्र बीजेपी ने खास तौर पर निकाय चुनावों के लिए जारी किया था, उसमें जो घोषणाएं रखी गई थी वो सही कहीं ना कहीं जनता उनसे सीधी जुड़ी है। और यही अब जब वोटों की गिनती हो रही है तो स्थिति सामने आ रही है कि बीजेपी के वादों पर जो है हरियाणा की जनता ने, करनाल की जनता ने भरोसा जिताया है। और जिस तरह से अभी 3 प्रत्याशी जो उनके 3 वार्डों से थे वो जीत चुके हैं, वहीं जो मेयर प्रत्याशी है वो भी एक अच्छा खासा मार्जिन लेकर आगे बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मजबूती ये दिखाती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार। बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। रिजल्ट ब्रेकिंग एक और सामने आ रही, पानीपत के वार्ड नंबर 3 से बीजेपी के अनिल बजाज जीते हैं। तो पानीपत के वार्ड नंबर 3 से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, अनिल बजाज ने जीत हासिल की है। पानीपत वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय उम्मीदवार अंजलि शर्मा जीती हैं। तो अलग अलग वार्ड्स के परिणाम साफ हो रहे हैं। सबसे पहले वार्ड के जो परिणाम आ रहे हैं, हरियाणा न्यूज सबसे पहले आपको बता रहा है सबसे तेज और सबसे सटीक अंदाज में। तो पानीपत के वार्ड नंबर 5 से बीजेपी उम्मीदवार जयदीप ने जीत हासिल की। ये बड़ी खबर पानीपत से दे रहे हैं, अलग अलग वार्ड की जानकारी हम आपको दे रहे हैं बाकायदा उम्मीदवार के नाम के साथ। तो ये जीत हार से जुड़ी तमाम डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पानीपत के अलग अलग वार्ड्स के परिणाम आ चुके हैं, बीजेपी ने जीत हासिल की है। मुकाबला वार्ड्स में, क्योंकि कांग्रेस सिंबल पर नहीं थी, मुकाबला बीजेपी और इंडिपेंडेंट में ही दिख रहा है। कहीं बीजेपी ने जीत हासिल की है और कहीं इंडिपेंडेंट जीते हैं। आंकड़ा ज्यादा बीजेपी के साथ है। सोनीपत में बीजेपी उम्मीदवार राजीव जैन 6861 वोट से आगे चल रहे हैं। तो राजीव जैन बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सोनीपत से आप जानते हैं, लगातार आगे चल रहे हैं। 6861 वोट का, 6861 वोट का ये अंतर है, ये बढ़त है जो जैन इस वक्त बनाए हुए हैं। तो सोनीपत से मेयर रहे, आप जानते हैं जिस तरह से बाय इलेक्शन यहां पर हो रहा है, मैदान बीजेपी में आए और इस वक्त विधानसभा सदस्य हैं, चंडीगढ़ पहुंचे, यहां बाय इलेक्शन हो रहा है। अंबाला में आप जानते हैं मेयर विधायक बनी और वहां भी बाय इलेक्शन हो रहा है। तो दोनों ही जगहों से, बाय इलेक्शन वाली दोनों जगहों से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। सिरसा में तीसरे राउंड की काउंटिंग भी पूरी हो चुकी है। तो सिरसा से बड़ी खबर आपको बता रहे, तीसरे चरण की मतगणना पूरी हो चुकी है। बीजेपी प्लस एचएलपी यानी एनडीए चेयरमैन उम्मीदवार शांति स्वरूप 1095 वोट से, यानी करीब करीब 1100 वोट से आगे चल रहे हैं। तो सिरसा में तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। यहां एनडीए के लिए अच्छी खबर है, एनडीए उम्मीदवार शांति स्वरूप लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो बीजेपी प्लस एचएलपी सिरसा में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन के तहत एनडीए यहां पर चुनाव लड़ रही है। 1095 वोट से शांति स्वरूप कांग्रेस उम्मीदवार से आगे चल रहे हैं। तो 3 राउंड पूरे हो चुके हैं और तीनों राउंड के काउंटिंग के बाद एनडीए उम्मीदवार लगातार आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर सिरसा से आपको दी। गुरुग्राम से एक बार फिर से जान लीजिए, बीजेपी की राजरानी मल्होत्रा पहले रुझान के साथ से ही लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, 19,788 वोट से आगे चल रही हैं। गुरुग्राम से बीजेपी उम्मीदवार राजरानी मल्होत्रा
तो कांग्रेस उम्मीदवार से आगे चल रही राजरानी। 19,788 वोट का ये मार्जिन है अभी तक का। तो ये रुझान हम आपको बता रहे हैं। और गुरुग्राम में भी बीजेपी जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि शुरुआत से ही बीजेपी आगे है। और जैसे जैसे अलग अलग राउंड्स की वोट काउंटिंग हो रही है, जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, ये बढ़त का जो अंतर है, जो आंकड़ा है, ये भी लगातार बड़ा हो रहा है। तो गुरुग्राम से जानकारी आपको दी, पानीपत से भी जान लीजिए। पानीपत से बीजेपी की कोमल सैनी 28,290 वोट से आगे चल रही है। तो पानीपत में काफी बड़ा अंतर इसे कहा जाएगा अभी तक। पानीपत से बीजेपी आगे है। पानीपत से बीजेपी की कोमल सैनी 28,290 वोट से आगे चल रही है। तो पानीपत निगम से भी बीजेपी जीत की ओर बढ़ती हुई, काफी बड़ा ये अंतर है। 28,290 वोट का रुझान शुरुआती है, लेकिन जो अंतर है उसमें एक जो गौर करने वाली बात है कि बीजेपी आगे है। और बीजेपी के जो ये अंतर का आंकड़ा है, ये नंबर है, वोट की संख्या है, ये लगातार अलग अलग राउंड के साथ लगातार बढ़ रही है। तो पानीपत से बीजेपी की कोमल सैनी आगे है। ये टैली के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग टैली के जरिए पूरी डिटेल्स, क्योंकि ब्रेकिंग जब हम दिखा रहे हैं, अपने संवाददाता से बात कर रहे हैं, अपने मेहमानों से बात कर रहे हैं, तब भी आप टैली के माध्यम से क्या हलचल हो रही है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे है, कहां जीत हुई है, कौन जीता है, कहां हार हुई है, कौन हारा है, ये तमाम जानकारियां टैली के माध्यम से भी आपको अपना चैनल हरियाणा न्यूज लगातार दिखा रहा है। महेंद्र हमारे साथ लगातार करनाल से जानकारी दे रहे हैं। तो महेंद्र, देखिए, केवल करनाल ही नहीं बल्कि बाकी जगहों से निगम मेयर की हम बात कर रहे हैं, महेंद्र जानकारी दे रहे थे हमें करनाल से भी। और मेहमान भी लगातार हमारे साथ, गेस्ट हमारे जुड़े हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता। चलिए बीजेपी का रुख कर लेते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता आजाद जी, क्या कहेंगे? रुझान हो जाएंगे ना परिणाम में तब्दील? बिल्कुल ज्योति जी, इसमें कोई संशय नहीं है। रुझान जो भी आए हैं वो परिणामों में तब्दील होंगे। और अभी तक आप देख ही रहे हैं कि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने निगमों में और अन्य जो पालिकाओं और परिषद के चुनाव बढ़त बनाई है। और पार्षदों के जो चुनाव हुए हैं वार्डों में भी एक तरफाई जीत है सब जगह पे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज पर फिर से भरोसा देता है हरियाणा की जनता ने। इसके लिए मैं तहे दिल से हरियाणा की जनता का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और ये माननीय मुख्यमंत्री जो भाजपा की सरकार की नीतियों का परिणाम है कि आज तीसरी जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो निकाय बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकाय चुनाव में भी बन रही है। इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है। ये कांग्रेस फिर से कह रही है तंत्र मंत्र यंत्र का चुनाव था। ये हार कांग्रेस की हार नहीं होगी, ये तंत्र यंत्र मंत्र की जीत होगी। ज्योति जी, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के साथियों को, कांग्रेस के नेताओं को हार के जो वास्तविक कारण है उससे मंथन करना चाहिए। और कब तक ये इधर उधर की बातें करते रहेंगे, कभी ईवीएम पे टीकरा फोड़ेंगे, कभी ये चुनाव आयोग पे टीकरा फोड़ेंगे, कभी यंत्र तंत्र की जीत कहेंगे। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए किसी भी प्रकार से सही चीज नहीं है। वो अपने हार के वास्तविक कारणों पे मंथन करें। और मुझे लगता है अगर वो मंथन करेंगे तो फिर भविष्य में उनके लिए कुछ न कुछ राह खुलेगी। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति जैसी स्थिति अभी है ऐसी की वैसी स्थिति बनी रहेगी। समझ ये नहीं आ रहा है कि आप लोग काम भी नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के मुताबिक, जनता परेशान भी है कांग्रेस के मुताबिक, देरी से चुनाव करवाए, शहरी वोटर्स कहां परेशान नहीं हुए, उसके बाद भी आप लोग कैसे जीत रहे हैं? आपके एक मंत्री के बयान का हवाला भी दे रही है कांग्रेस की, जब कहा गया कि आप वोट कहीं भी डालें लेकिन जीतेंगे बीजेपी उम्मीदवार की। जनता परेशान नहीं है, ये मुझे लगता है। ये पूरा ये कह रहे चुनाव भी स्क्रिप्टेड है, ये परिणाम जो सामने आ रहा है इसकी भी स्क्रिप्टिंग पहले बीजेपी और निर्वाचन आयोग ने मिलकर की है। मुझे ज्योति जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सभी पार्टियों को एक मंच पर आकर के एक जन आंदोलन करना चाहिए और ये करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जन आंदोलन और एक पार्टी, सभी पार्टी एक मंच पे आने का काम करके देख चुकी है। इंडिया गठबंधन बना और इस इंडिया गठबंधन के हालात क्या है आज आप किसी से छुपे नहीं है देश भर में वो। और कांग्रेस के साथियों को भी पता है कि उसके हालात क्या हुए हैं। आज पूरी तरह से बिखर गया है। अपने कैबिनेट मंत्री के बयान की आज तक किसी ने निंदा की? अगर आप तंत्र मंत्र से नहीं जीतते हैं तो हमारे आपने मुख्यमंत्री 12-12 बजे तक जनता के बीच में रहते हैं। रात को 12-12 बजे तक जनता के बीच में रहते हैं, जनता की दुख तकलीफ में शामिल होते हैं, उनको सुनते हैं। आपके कैबिनेट मंत्री बोलते हैं कि वो तो हवाई जहाज से नीचे नहीं उतर रहे। वही मंत्री अगले दिन उनके काम की तारीफ भी कर रहे थे अगर आपने नहीं सुना हो तो। वही मंत्री आपके मंत्री कहते हैं कि वोट किसी को दे दो, चुनाव हम जीतेंगे। अरे भैया, आप अपने हार के कारणों पे मंथन कीजिए। आज सरकार की आपके लोगों ने क्या क्या बयानबाजी की थी, आप भूल गए क्या? विधानसभा चुनाव के अंदर रुपया बेचने की बात कर रहे थे हम।
आप तो सरेआम नौकरियां बेचने की बात कर रहे थे, लेकिन जनता ने आपकी बात को माना नहीं ना। आप लोग तो 10 आपके किलो गोबर भी पी जाते हो लोग ना। किस प्रकार से अपना घर भरने की बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव में, भूल गए आप? किस प्रकार से 50 वोटों के बदले एक नौकरी देने की बात कर रहे थे, वो सब भूल गए आप? कि तुमने आप भूल गए वो सब बातें। में 10-20 लाख रुपए ले लिए। चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही वोट काउंटिंग से जुड़ी। असम से बीजेपी की सुनीता अरडाना 3321 वोट से आगे हैं। तो असम से बड़ी खबर, बीजेपी की सुनीता अरडाना आगे हैं। अटेली मंडी से आजाद उम्मीदवार संजय कुमार 456 वोट से जीत चुके हैं। तो अटेली से बड़ी खबर, इंडिपेंडेंट ने जीत यहां पर हासिल की है। 456 वोट का मार्जिन रहा। करीना से भी आजाद उम्मीदवार रिम्पी कुमारी 566 वोट से जीते। तो रिम्पी कुमारी 566 वोट से विजयी रही। तावड़ू से आजाद उम्मीदवार सुनीता सोनी 117 वोट से जीती। तो तमाम जगहों की खबरें हम आपको दे रहे हैं। जहां जहां जीत हार का फैसला हो चुका है वो आप जान लीजिए, और जहां रुझान सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद से बीजेपी के प्रवीण जोशी 37,769 वोट से आगे। तो ये देखिए एक अच्छा खासा अंतर अभी तक। प्रवीण जोशी आगे और 37,769 वोट से बीजेपी उम्मीदवार यहां से आगे हैं। तो फरीदाबाद से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। शुरुआत से ही बीजेपी लीड बनाए हुए है और ये अंतर लगातार अभी तक जितने अंतर हमने रुझान के मुताबिक आपको बताए हैं, सबसे बड़ा अंतर फरीदाबाद में है। यहां भी तमाम दिग्गजों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। तमाम दिग्गजों ने ताकत झोंकी, जनता के मुद्दों को उठाया। ट्रिपल इंजन सरकार का फॉर्मूला वोटर्स को समझाने का प्रयास किया गया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी जमकर प्रचार करते नजर आए। बीजेपी के दूसरे नेता भी ग्राउंड पर एक्टिव दिखे। यहां दल बदल भी खूब देखा गया। कांग्रेस के काफी लोग विपुल गोयल की अगुवाई में बीजेपी में शामिल भी हुए। बीजेपी में आस्था भी जताई गई और यहां से प्रवीण जोशी लगातार आगे और 33,000 से भी ज्यादा का अभी तक अंतर है। थानेसर नगर परिषद से 19, 20 और 21 वार्ड्स के परिणाम सामने आ चुके हैं। तो लगातार अलग अलग वार्ड्स के परिणाम जो सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता दें। वार्ड नंबर 19 से बीजेपी के मुकंद लाल सुधा ने जीत हासिल की। तो यहां से बीजेपी के लिए अच्छी खबर। वार्ड नंबर 19 से बीजेपी के मुकंद जीते। वार्ड नंबर 20 से बीजेपी के मनिंदर छिंदा की जीत हुई है। तो अलग अलग वार्ड्स की जानकारियां आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। थानेसर की हम बात कर रहे हैं। वार्ड नंबर 21 से निर्दलीय उम्मीदवार नेहा गुप्ता जीती हैं। कहीं कहीं देखिए निर्दलीय भी जीत हासिल कर रहे हैं। थानेसर नगर परिषद के वार्ड नंबर 19, 20 और 21 के परिणाम भी सामने आ चुके हैं। तो थानेसर के वार्ड्स के परिणाम जो जो अभी तक सामने आए हैं, तमाम जानकारियां हमने आपको दी हैं। ज्यादातर जगहों पर बीजेपी है, कुछ जगहों पर इंडिपेंडेंट भी जीत हासिल कर रहे हैं। तो बड़ी खबर थानेसर से आपको बताई। साथ ही टैली लगातार अपडेट हो रही, वो भी आप देखिए। नगर निगम में 9 निगम में बीजेपी आगे है। मानेसर में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार इंद्रजीत यादव आगे चल रही है। और चेयरमैन की हम बात करें, 5 में से 4 के रुझान सामने आए हैं और 4 में बीजेपी। देखिए बीजेपी के सिंबल कमल के साथ ये जो 4 नंबर लिखा है, नगर परिषद के 4 चेयरमैन पद के लिए जो उम्मीदवार हैं वो 4 बीजेपी के आगे हैं। टोटल 5 में से। एक और रिजल्ट ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। पानीपत में तीसरे राउंड की काउंटिंग भी पूरी हो चुकी है। तो पानीपत का ये आंकड़ा हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो अंतर है अलग अलग राउंड के बाद, इसमें कितनी तब्दीली हुई है ये हम आपको बता दें। बीजेपी प्रत्याशी कोमल सैनी तीसरे राउंड में भी आ गई। तो कोमल सैनी आगे हैं और तीसरे राउंड के बाद भी बीजेपी यहां से आगे चल रही। तीसरे राउंड में 26,091 वोट मिले। तो तीसरे राउंड की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तीसरे राउंड की काउंटिंग भी पूरी हो चुकी है। 26,000 से अधिक वोट। तो पानीपत से ये बड़ी खबर। पानीपत से भी बीजेपी आगे चल रही। केवल मानेसर के अलावा देखिए 8 पंचकुला के अलावा हम बात करें 8 निगम के चुनाव, सोनीपत और अंबाला 2 निगम में बाई इलेक्शन, और सभी 10 में से, जिनमें 8 में चुनाव है, 2 में उपचुनाव है, सभी 10 में से 9 मेयर उम्मीदवार बीजेपी के आगे हैं मानेसर के अलावा। मानेसर पहली बार जब से निगम बना है, पहली बार यहां पर शहरी सरकार लोगों ने चुनने का काम किया है और आज फैसले की घड़ी है। केवल मानेसर में इंडिपेंडेंट आगे और उसके अलावा सभी 9 में बीजेपी के नगर निगम मेयर उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। क्योंकि जब आप देखिए चुनाव सभी महत्वपूर्ण अपने आप में होते हैं, चाहे आप वार्ड की बात करें, चाहे आप परिषद चेयरमैन की बात करें, पालिका अध्यक्ष की बात करें, मेयर की बात करें, निगम मेयर की, लेकिन सबसे ज्यादा एक तुलनात्मक रूप से जो महत्व है वो